बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़ ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हमारे पास सूडो कोड क्या होता है और साथ में उसकी कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक लाइन स्किप की थी, वो क्या थी कि एन एल्गोरिदम कैन बी डेवलप्ड विद सूडो कोड। एल्गोरिदम को हम सूडो कोड के थ्रू भी लिख सकते हैं। हमने जो लास्ट लेक्चर में प्रोसीजर देखा था वो क्या था कि हम इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट में अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन इसका एक और मेथड भी है एल्गोरिदम लिखने का, और वो है सूडो कोड। तो देखते हैं कि सूडो कोड क्या होता है। सूडो कोड हमारे पास क्या है, मेथड ऑफ डिजाइनिंग अ प्रोग्राम यूजिंग इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स टू डिस्क्राइब द लॉजिक एंड प्रोसेसिंग फ्लो। हम अपने लॉजिक को और प्रोसेसिंग फ्लो को डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो सूडो कोड को यूज़ करते हैं। कि जैसे पिछली दफ़ा तो हमने क्या किया कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग कर ली सिंपली, लेकिन इसमें हम अब बताएंगे कि हमारे प्रोग्राम में लॉजिक क्या लगेगा और उसका प्रोसेसिंग फ्लो जो है वो किस तरह से होगा। ठीक है, इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, हम इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं और उधर से जो है वो सूडो कोड डेवलप। ओके, तो नेक्स्ट हम अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि रीड द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर लेस देन 32 है तो हम इंडिकेट करेंगे बिलो फ्रीजिंग, और अगर ग्रेटर देन 32 है तो वो अबव फ्रीजिंग होगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे टेम्परेचर को। अगर टेम्परेचर लेस देन 32 है तो बिलो फ्रीजिंग करवा देंगे, एल्स हम क्या कर देंगे, अबव फ्रीजिंग। तो हमने यहाँ पे ये देखिए एक लॉजिक लगाया है कि इफ़ एल्स जो है वो हमारी इस जो है प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर सकता है। कि हम इफ़ में लिख देंगे ये वाली कंडीशन कि अगर लेस देन 32 है, और एल्स में ऑब्वियसली अगर लेस देन 32 नहीं होगा तो वो ग्रेटर देन 32 होगा, और हम प्रिंट करवा देंगे अबव फ्रीजिंग। और उसके बाद ये एंड इफ़, एक्चुअली ये है कि हमारी जो इफ़ वाली कंडीशन है ये अब ख़त्म हो गई है। इसके बाद अगर कोई पीस ऑफ कोड होगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इतनी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ यही पीस ऑफ कोड होगा। ठीक है, यही सूडो कोड हम यूज़ करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे इफ़ एल्स लगा। ओके, तो नेक्स्ट अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि सम करना है हमने फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमने कहाँ तक लेके जाना है, 50 तक। ठीक है, तो 50 तक जो है हम 1 से लेके 50 तक के नेचुरल नंबर का सम करना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली हम अगर इसका लॉजिक पहले खुद से डिसाइड करें तो क्या बनेगा कि हम 1 और उसके बाद हमारे पास 2 और 3 और अप टू सो ऑन वो चलते जाएंगे। ठीक है, 50 तक। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 को ऐड अप करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। फिर 3 को ऐड अप करेंगे हम इस वाले 3 के साथ, और फिर जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। और फिर जो है 6 को नेक्स्ट हम आगे 4 के साथ और नेक्स्ट ऐड अप करते जाएंगे अप टू सो ऑन 50 तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक n हमारे पास एक हमने नंबर ले लिया जो 1 से स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हमने n इज इक्वल टू 1 सेट कर लिया। सेट का मतलब है कि उसको वैल्यू दे दी हमने, n इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल ले लिया सम का, और सम में जो है वो हमने वैल्यू करवा दी 0। ठीक है, सम हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारे पास ये जो हमारे पास है ना 3 और 6, इन सबको स्टोर करवा सके हम। क्योंकि हमने 3 को जब हमने इन दोनों को ऐड करना है 1 और 2 को, जो आंसर आएगा 3, फिर तो 3 को नेक्स्ट हमने 3 में ऐड करना है ना, ये वाले 3 में। तो इस तरह जो है हमने ये जो है वो 2 वेरिएबल्स ले लिए। एक हमने यहाँ पे ले लिया n का। ठीक है, यहाँ पे n का एक वेरिएबल हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम इसमें स्टोर करवा देते हैं 1, और एक ले लेते हैं सम का जिसमें हमने स्टोर करवाया हुआ है 0। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, वो कह रहा है कि रिपीट द स्टेप 3 एंड 4। 3 और 4 को हमने रिपीट करना है। तो हम वाइल जो है वो लूप के अंदर जाएंगे। ठीक है, और n लेस देन और इक्वल टू 50 चेक करेंगे। n हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 50 है। यस, कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी। हम क्या करेंगे, लूप के अंदर एंटर हो जाएंगे। अब हमारे पास सम क्या था, सम हमारे पास था 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1। तो क्या हुआ, हमारे पास आंसर क्या आ गया, इसका 1 आंसर आ गया। तो 1 जो है हम अपने अब सम में स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 स्टोर हो गया।
अब हमने क्या करना है कि अब नेक्स्ट वाला एलिमेंट हमें चाहिए, क्योंकि 1 को तो हमने सम अप कर लिया 0 के साथ। अब 0 एक्चुअली ना ये जो सम को 0 से इसलिए करवाया हुआ है, ये नहीं है कि हम नंबर जो है वो 0 से ले रहे हैं, बल्कि ये है कि हमारे पास कोई सम में कोई गार्बेज वैल्यू ना वो 0 ही पड़ा हो। ठीक है, तो अब हमने 1 और 2 को सम करवाना है। 1 और 2 को सम करवाने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो हमारे पास 1 होना चाहिए जो हमारे पास स्टोर हुआ है यहाँ पे s में। ठीक है, और सेकंड हमारे पास होना चाहिए 2। तो 2 कैसे आएगा हमारे पास, यहाँ पे था n में 1 था, 1 और 1 प्लस जब उसमें हम 1 करेंगे तो हमारे पास n में अब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि n में +1 करके हम उसे n में ही स्टोर करवा रहे हैं। तो अब हमारे पास n में यहाँ पे आ गया 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास आ गया 2। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इसी लूप पे जाएंगे। अब हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। तो 2 <= 50 है, यस, कंडीशन हमारे पास फिर से ट्रू हो जाएगी। हम फिर से जो है वो सम परफॉर्म करेंगे। सम में अब हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 1 और 1 = 1 प्लस n की वैल्यू हमारे पास अब क्या है, 2 है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2। तो ये हमारे पास अब आंसर आ जाएगा 2 + 1 हमारे पास आ जाएगा 3। तो अब हम अपने सम में जो है वो 3 स्टोर करवा देंगे। ठीक है, 3 को स्टोर करवा दिया। अब नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि n में +1 करेंगे। n हमारे पास था 2, तो 2 में +1 जब हम करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। तो 3 को जो है वो हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे अपने n में। तो अब फिर से दोबारा से हम रिपीट करेंगे, तो ये तब तक रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारे पास 50 वैल्यू नहीं आ जाती। हमारे पास n की जो वैल्यू है वो 50 नहीं आ जाती, तो हम इस लूप को रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, जैसे ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, ये वाली, ये जो n <= 50 है, तो हम क्या करेंगे, अपने सम को प्रिंट करवा देंगे और उसके बाद जो है वो हमारे पास प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये देखें, आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। इस तरह आप इसको बॉक्स बना लीजिएगा और जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे आपने इधर वैल्यू चेंज करते जाए। तो नेक्स्ट हम अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि फैक्टोरियल फाइंड करना है किसी भी नंबर का। तो फैक्टोरियल का सबसे पहले लॉजिक देख लेते हैं कि ये फाइंड कैसे करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 3 और हमने उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। ये जो है ना, ये फैक्टोरियल की नोटेशन होती है। ठीक है, तो 3 का अगर हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो हमारे पास फिर टोटल जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, वो 3 का फैक्टोरियल होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सेट कर देते हैं फैक्टोरियल = 1 के, कि हम यहाँ पे हम ले लेते हैं f, जिसको हम जो है वो सेट कर लेते हैं 1 के इक्वल। फिर हम जो है वो रीड, उन्होंने बोला है रीड n फ्रॉम द कीबोर्ड, हम कीबोर्ड से रीड करेंगे। तो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज हमने रीड किया 3, तो n में हमारे पास जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है वो है हमारे पास 3 यहाँ पे। उसके बाद इफ़ n = 0, अगर n = 0 है तो n तो हमारा 3 है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। तो अगर n 0 होता तो हमने क्या करना था, प्रिंट करवा देता था फैक्टोरियल, क्योंकि उन्होंने बोला गो टू स्टेप नंबर 6। ठीक है, तो हमारा n अभी जो है वो = 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ और जो है उसको स्टोर करवा देंगे फैक्टोरियल में ही। अब फैक्टोरियल में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। तो 1 यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3। तो इस 3 को जो है वो हम यहाँ पे फैक्टोरियल में स्टोर करवा देंगे। यहाँ पे जो है हमारे पास फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल में हम यहाँ पे स्टोर करवा देंगे। तो f में अब हम क्या स्टोर करवा देंगे, यहाँ पे 3। और नेक्स्ट क्या करेंगे, n की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देंगे। मीन्स n की जो हमारे पास वैल्यू थी वो क्या थी, 3 थी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 3 और माइनस और यहाँ पे 1। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका 2 आंसर आएगा। और ये वाला 2 जो है वो अब हम n में स्टोर करवा देंगे। तो यहाँ पे 3 की जगह अब हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब दोबारा से अब हम चेक करेंगे ये वाली कंडीशन, अभी भी हमारा n = 0 नहीं हुआ, तो हम फिर से जो है वो फैक्टोरियल को n से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास f में जो फैक्टोरियल में वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारे पास है 3। तो अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ, n हमारे पास अब क्या है, 2। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा।
तो 6 को अब हम स्टोर करवा देंगे फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल में अब हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है, 6 हमारे पास अब आ गया। अब हम दोबारा से n की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे। n की वैल्यू हमारे पास 2 थी, तो अब हमारे पास 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 2 हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं, 2 आ जाएगा हमारे पास। 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे हमने 1 स्टोर करवा दिया। अब उसके बाद हम दोबारा से चेक करेंगे, अभी भी n हमारे पास 0 नहीं हुआ, तो हम दोबारा से फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ। फैक्टोरियल में अब हमारे पास क्या है, 6, और 6 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो अंडरलाइन मैं कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे ये जो 6 और 1 को हमने जो है इनको मल्टीप्लाई किया, 6 और 1 को, तो हमारे पास फिर से आंसर आ गया 6। तो 6 को अब हम यहाँ पे स्टोर करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास जो f है उसमें 6 स्टोर हुआ है। अब दोबारा से ये हमारे पास n माइनस 1 होगा, तो हमारे पास जो है यहाँ पे 1 माइनस जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा, और हमारे पास अब n की वैल्यू हो गई है 0। तो यहाँ पे अब हम 0 को स्टोर करवा देंगे। यहाँ पे अब हमारे पास आ गया 0। तो अब भी देखें यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू 0 हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 पे जाएंगे और फैक्टोरियल की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे, यानी कि 6 जो है वो हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा कि 3 का फैक्टोरियल आ गया है 6 हमारे पास। तो अब अगर आप वैसे लॉजिक लगाएं तो क्या होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है, और 6 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास 6 आ जाएगा। तो 3 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या हुआ, 6 हुआ। तो यहाँ पे भी हमारे पास 6 ही आया। तो हमारा जो लॉजिक है वो बिल्कुल ठीक हुआ और हमारा अब प्रोग्राम एंड हो गया। सो अब नेक्स्ट आपके पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपने इन सब के सूडो कोड जो हैं वो ट्राई करना है कि लिखें, ठीक है। हम इनको डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर्स होंगे, लेकिन आपने खुद भी जो है इन सबको ट्राई करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।